परिवार को संविधान की हत्या करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। नरसिंहपुर, वहां पर दलित युवक को पीट पीट कर पेशाब पिलाया गया। यहाँ से दूर में रीवा में एक आदिवासी पर पेशाब सर पे किया गया। वैसे ही मध्य प्रदेश के दलित अत्याचार की अगर कहीं राजधानी है तो सागर है। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। गुजराती नमकीन की प्राचीन परंपरा, अब सागर की पहचान क्या है? सागर की पहचान है माफिया राज, सागर की पहचान है भ्रष्टाचार, राजनीतिक दमनता। सागर की पहचान है मध्य प्रदेश दलितों के अपराध में राजधानी है। और मध्य प्रदेश में दलितों के अपराध की राजधानी अगर कहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों और बहनों को धमकाना, डराना और उनकी हत्या करना कहीं आम बात हो गई है, तो वो सागर जिला नंबर 1 आ गया है। साथियों, याद रहे आप लोगों को, मध्य प्रदेश दलित अत्याचार के देश के राज्य की राजधानी है। वैसे ही मध्य प्रदेश के दलित अत्याचार की अगर कहीं राजधानी है तो सागर है। साथियों, यहाँ पर दलित परिवारों को मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी माँ बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। यहाँ पर दलित अत्याचार में भंडारे में अगर कोई परिवार का साथी बैठ जाए तो उसको अपराध समझा जाता है। यहाँ खुरई में दलित आवास पर बुलडोजर चलाया जाता है, जिसको पीएम आवास में पैसे दिए गए थे। ये ऐसे हालात है। पास में ही नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर, वहां पर दलित युवक को पीट पीट कर पेशाब पिलाया गया। यहाँ से दूर में रीवा में एक आदिवासी पर पेशाब सर पे किया गया। मध्य प्रदेश में क्या हालात बन गए कि ये परिवार का वो साथी जो सबसे पीछे, सबसे नीचे, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उसके लिए संविधान ने समानता का अधिकार दिया। पर हमारी सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सत्ता की हवस में उन परिवार को संविधान की हत्या करने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। 3 दिन पहले की घटना है, एक दलित में 6 दिन पहले की घटना है। एक दलित परिवार ने अशोकनगर में बिजली के खंभे पे तार टांग लिया, तो उसको दबंगों ने पीट पीट कर इतना मारा, उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। इतना ही नहीं किया, दूसरे दिन फिर आए उसके घर पर, वो था नहीं, उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी को पीछे पीठ में और पैरों में इतना मारा, उसका वीडियो देखे तो कोई भी सभ्य समाज इसकी स्वीकारोक्ति नहीं दे सकता है। क्या कारण है कि नौनागिरी की हत्याकांड हुआ? हमने खुरई में जिस तरीके से हत्याकांड हुआ, एक बेटे की हत्या की, उसकी माँ को, उसकी बहन को छेड़ा गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, माँ को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया, फिर परिवार पर हमला किया गया। ये पिता है उसका, ये पिता। क्या गलती है इस परिवार की? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या गलती है इस परिवार की? क्या हालात है इसके? क्या मध्य प्रदेश शासन ने किस तरीके का शासन वोट का लिया है? यहाँ मंत्री बने 3-3, मंत्रियों के हालात क्या है? मंत्रियों के हालात बस से बदतर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि एक मंत्री है आदरणीय खुरई के, जो आजकल मंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है। पर हालात क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कई सालों से सींचा है, पर हालात क्या है सागर के? साथियों, मैंने जैसा कहा कि सागर के विकास की बात बहुत हुई, सागर के विकास की बात बहुत हुई, यहाँ के परिवार वालों के सम्मान की बात बहुत हुई। मध्य प्रदेश पूरा अगर सागर को आंखों से देखे तो यहाँ का विकास किसका हुआ? भूपेंद्र सिंह, जिनके होटल बड़े बड़े बन गए, पर आम कांग्रेसी या आम परिवार का विकास नहीं हुआ। फिर गोविंद सिंह, जिनका इतना बड़ा होटल और परिवार का राज चल रहा है, आर्थिक संपन्नता 500 गुना बन गई, पर सागर का विकास नहीं हुआ। फिर गोपाल भार्गव जी, उनका भी इतने साल से मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री तक बनाना उचित नहीं समझा। ये सागर के लिए शर्म की बात है।
बात इतनी है, अभी हमारे शहर अध्यक्ष जी कह रहे थे शैलेंद्र जैन जी आज आरती करेंगे, गंगा आरती जैसी झील की। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं से कि अरबों रुपए स्मार्ट सिटी के भेंट चढ़ गया उस झील पर। क्या कारण है कि आपने इतने सालों की सहायता के बाद आप आज गंगा आरती कर रहे हैं? क्या आचमन कर सकते हैं उस पानी का? क्या नहा सकते हो उस झील में? क्या इस झील में तैर के इधर से उधर तक आ सकते हैं? केवल इवेंट, केवल भ्रष्टाचार। संपत्ति शैलेंद्र जैन साहब की बड़ी, पर इस सागर के विकास का कोई इधर से उधर तक छोड़ने नहीं मिला। तिवारी जी महापौर, उनकी संपत्ति देख लो। अरे बस स्टैंड हटाना है, पूरे परिवार के लोग पुराना बस स्टैंड चाहते हैं। सागर की जनता उसके लिए आह्वान कर रही है, सागर बंद का। पर 5 लोगों की, वहां महापौर की, पूर्व महापौर की, मंत्री के बेटे की, उनकी पत्नी की जमीनों के भाव बढ़ाना है तो प्रशासन नौकर जैसा व्यवहार करता है। नौकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का जिन्होंने जिस तरीके से इस सागर को लूटा, प्रदेश को लूटा, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया और अलग अलग तरह की यातनाएं देने लगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ज्यादा न बोलते हुए, कि अत्याचार और अनाचार कांग्रेस के वर्करों पे होगा और जो विधायक या भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके पीछे होगा। अगर कलेक्टर उसकी नौकरी प्रशासन की नहीं करेगा, उस बीजेपी के नेता की करेगा। एसपी अपना सर्विस बुक के रूल को नहीं मानेगा तो जीतू पटवारी और एक कांग्रेस का नेता जो मंच पे है, जो नीचे है, वो कलेक्टर एसपी से बाद में बात करेंगे। पहले उस बीजेपी के नेता के घर का घेराव करेंगे, वो विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, चाहे जो हो। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं इस सत्ता के अहंकारी लोगों को कि आपने भ्रष्टाचार किया, सागर की जनता देख रही है। आपने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली, सागर की जनता देख रही है। आपके अत्याचार और अनाचार की बातें भी सागर की जनता आपस में कर रही है। पर जो आपके कहने पे टीआई, एसपी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी आपकी नौकरी करेगा, उसका घेराव ऐसे ही होगा जैसे आज हो रहा है। और उसके बाद कोर्ट में जाकर उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको भी नहीं छोड़ेंगे, नौकर नहीं बनने देंगे उसको, एक नेता का, बीजेपी का। और दूसरा, जिस नेता ने कांग्रेस के वर्करों पर अत्याचार किया, जेल भिजवाया, मकान तोड़े, उसके घर जाकर, उसके घर, खुद के नेता के घर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उसका प्रदेश अध्यक्ष जाकर उसका प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो कि नहीं हो? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप मंत्री बने, आपकी सरकार बनी, आपने बहनों को 3,000 रुपए देने की बात कही थी, आपने 3100 के धान के बाद के भाव की बात की थी, आपने 2900 के, 2700 के गेहूं की बात की थी। वो तो एक बीजेपी का नेता पहल नहीं करता है कि दिलवाएंगे, पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर यातना जरूर करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे विरोध में काम किया था। रावण अमर था, नाभि में उसके अमृत था, सोने की उसकी लंका थी, न मरने का वरदान था। इतना ताकत लोग कि शंकर भगवान भी उसका वध नहीं कर पाए। भगवान राम, वनवासी राम, उस अहंकार को मारने के लिए, लंका को जलाने के लिए माध्यम बने हैं। इन अहंकारी नेताओं को मैं समझाना चाहता हूं, वो चाहे गोविंद सिंह हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हो, चाहे बीजेपी का कोई और नेता हो, अहंकार रावण का नहीं रहा। आप तुच्छ व्यक्ति हो, अहंकार बंद करो। इस दलित परिवार की हाय ने आपको मंत्री पद से हटाया है, एक दिन इन्हीं गरीबों की हाय आपको सत्ता से भी बेदखल करेगी कि नहीं करेगी? मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं
मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस जनों से, बीना में हमारी विधायक को फिर इनने प्रलोभन देके खरीदा है। गोविंद सिंह पहले मंत्री बनने के लिए कांग्रेस जनों को धोखा देके गए हैं। बीना का चुनाव कांग्रेस की अस्मिता का चुनाव है, भी ये चुनाव नहीं कराना चाहते। वो हमारी बहन इस्तीफा नहीं देना चाहती है, पर हम कोर्ट से उसका इस्तीफा लेंगे और चुनाव लड़ेंगे और बीना जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? अरे आपके पास सत्ता है तो बंडा में जो बांध बन गया उन किसानों को जमीनों के पैसे और मुआवजा तो पूरा दिलवाओ। 10 लाख की जमीन का 3 लाख मिल रहा है। जब तो बीजेपी को वोट ले लिया पर वहां के विधायक से एक शब्द नहीं निकला। अरे गोविंद सिंह जी बस स्टैंड वहां ले जाना चाहते हो, पर इस गरीब के लिए रोजगार को लेकर ये बीड़ी उद्योग था, एक उद्योग तो सागर में लेके आओ। आप 10 साल से मंत्री हो, परिवहन विभाग में खूब माल इकट्ठा कर लिया, पर इस गरीब का तो कुछ हो। मैं अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि हम सब परिवार के लोग, आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ है। सागर में आने वाले समय में बरैया जी, आपने संविधान की रक्षा की बात कही है। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सोच आरक्षण को समाप्त करने की है। इस सागर से ये बिगुल बजेगा, बुंदेलखंड से बजेगा। बहुत जल्दी जातिगत जनगणना को लेकर बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और खड़गे जी को लेकर आएगी और कम से कम 5 लाख लोग इकट्ठा करके आम सभा करेंगे सागर या बुंदेलखंड में किसी जगह पे। अरे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब आप इस बात को कहते हो, संविधान कहता है, ये बात देश का मर्म है, तो फिर कांग्रेस पार्टी इस पे बात, देश के संसाधनों पर सबका अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात को ताकत देगी। राहुल गांधी ये बात बार बार कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि राहुल जी जो बात कह रहे हैं, आप देखो कि ये इतने बार जीते, अभी 9 बच्चे मरे, वहां पर किसी प्रकार की सुविधा हॉस्पिटल में नहीं थी। जब सुविधा नहीं थी, इसका मतलब है बच्चों की मौत हुई। दोषी कौन है? बीजेपी की सरकार। दोषी कौन है? बीजेपी के मंत्री। अरे इस कलेक्टर को हटाया, उस दोषी मानकर उसको दूसरे दिन सड़क परिवहन निगम का डायरेक्टर एमडी बना दिया। आपने सजा दी कि पारितोषिक किया? आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस तरह की भारतीय जनता पार्टी रोज हरकत करती है। अब कौन कौन साथी ऐसा है जो इन सब बातों के लिए कलेक्टर का घेराव करना चाहता है? जरा हाथ ऊंचे करो। कोई भी, जब हम सब मंच पर इकट्ठे लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई पीछे से भाग तो नहीं जाएगा? कोई पीछे से भाग तो नहीं जाएगा? बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब कलेक्टर की ओर कूच करें, पर हमारा आंदोलन मर्यादा में रहना चाहिए, लोकतांत्रिक रहना चाहिए। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।